हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए डिस्कस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग 2020। क्वेश्चन 6 इज टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिए हैं फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है n इज अ प्राइम नंबर। स्टेटमेंट 2 है n लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन है इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। n की वैल्यू बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट की मदद से ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 से आंसर निकल जाएगा कि स्टेटमेंट 2 से, या दोनों स्टेटमेंट को मिला के आंसर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 टू 20। 10 से 20 के बीच में n एक यूनिक नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड स्टेटमेंट क्या है, n एक प्राइम नंबर होना चाहिए और n को जब 4 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 10 से 20 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे सिर्फ रिमाइंडर 1 आता है और वो प्राइम नंबर भी हो। तो पहले 10 से 20 के बीच में प्राइम नंबर लिख लेते हैं। तो 10 से 20 के बीच में स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर है n। तो 11, 13, 17 एंड 19। 10 से 20 के बीच में यही चार प्राइम नंबर आएंगे। एंड नेक्स्ट है n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। जब इसको 4 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर 1 आता है। तो यहाँ पे दो ऐसे नंबर है जिनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, एक 13 एंड 1 17। 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर आया 1। और जब 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर आया 1। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। n तो दो नंबर निकल के आ रहा है, 13 एंड 17। क्या यहाँ पे यूनिक नेचुरल नंबर निकल के आया इन दोनों स्टेटमेंट के हेल्प के बावजूद? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के हेल्प के बावजूद क्या n यहाँ पे एक यूनिक नेचुरल नंबर निकल के आया? यूनिक तो नहीं निकल के आया क्योंकि एक कोई होना था। यूनिक का मतलब कोई एक आंसर निकल के आता है, यहाँ पे दो आंसर निकल के आ गए। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों मिला के भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू टू नंबर्स फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। क्वेश्चन में बताना है कि कौन से दो नंबर होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट in respect of the above statement and the question। स्टेटमेंट 1 क्या है, their product is 21 and their sum is 10। तो कितनों के प्रोडक्ट 21 है पहले ये फाइंड कर लेते हैं। 3 इंटू 7 करेंगे 21 आएगा। 7 इंटू 3 करेंगे 21 आएगा। 1 इंटू 21 करेंगे, 21 इंटू 1 करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 से तो ऐसे चार नंबर निकल के आ रहे हैं, बट स्टेटमेंट 2 को जब यूज करेंगे तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, देयर सम इज 10। तो क्या 21 और 1 का सम 10 होगा? तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 3 इंटू 7, 7 इंटू 3, अगर इनका सम करेंगे 7 प्लस 3 तो वो 10 आएगा भी। तो दो नंबर कौन से होंगे, 7 एंड 3। आंसर निकल के आ जाएगा। स्टेटमेंट 2 का जब यूज करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। S1 और S2 एक साथ सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बट नाइदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट, a man walks down the backside of his house straight 25 meter, then turn to the right and walks 50 meter again, then he turned toward left and again walked 25 meters. If his house faces to the east, what his direction from starting point? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउस कहाँ फेस कर रहा है, ईस्ट साइड में। तो हाउस ईस्ट फेसिंग है और मैन वॉक्स डाउन बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर।
अपने घर के पीछे से स्ट्रेट वॉक किया 25 मीटर, विच मीन्स इन वेस्ट डायरेक्शन 25 मीटर, देन टर्न राइट, फिर राइट टर्न हुआ और 50 मीटर वॉक किया, देन ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ा और 25 मीटर वॉक किया। अब बताना है कि वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहां से किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन इधर, विच इज नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 9 इज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कंक्लूजन दिए हैं, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2। बताना है विच ऑफ द अबव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज और फॉलो फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ऐसा कोई नंबर लेना है जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। तो पहले यहाँ 2 का फैक्टर लिख लेते हैं। 2 का फैक्टर कौन सा होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड ऐसे ऐसे 3 का फैक्टर क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों में कॉमन देखना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो क्या सारे नंबर डिविजिबल बाय 6 होंगे, तो ये ऑप्शन सही होगा। हाँ, 6 भी डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है, 18 भी डिविजिबल है। जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल होंगे वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। कंक्लूजन 2 देखते हैं, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 4। तो क्या सारे नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 6 4 से डिविजिबल नहीं है, 12 तो है, 18 भी नहीं है, इसलिए 4 से सारे नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। कंक्लूजन क्या निकल के आया, ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, which above logically follow two given statement commonly known fact। स्टेटमेंट है all cats are dogs, all cats are black। स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे डायग्राम से। all cats are dog and all cats are black। एक तो ये डायग्राम बनेगा और दूसरा डायग्राम बनेगा all cats are dog and all cats are black। कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। तो इसमें हमने देखा है जब तक कंफर्म आंसर ना निकले तब तक ऑप्शन नहीं करेक्ट होता। तो क्या सारे डॉग्स ब्लैक हैं, एक में तो आ रहा है, फर्स्ट वाले डायग्राम में तो आ रहा है सारे डॉग्स जो हैं वो ब्लैक हैं, बट सेकंड डायग्राम में यहाँ पे कुछ डॉग्स ब्लैक नहीं है। तो ऑप्शन कंक्लूजन 1 तो गलत हो गया। कंक्लूजन 2 कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। तो एक में तो कुछ डॉग्स ब्लैक नहीं है, बट एक में कुछ डॉग्स ब्लैक हैं, तो कंक्लूजन 2 भी नहीं फॉलो होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।